3.1 में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है। आपको 3.1 जो थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़े थे उसके बेसिस पे हम 3.1 देख सकते हैं। 3.1 आप लोग एक्सरसाइज निकाल लीजिए बुक में, आपका 3.1 निकल गया है। चलिए 3.1 में पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बराबर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ बच्चे, इस फॉर्म में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ आपका 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12, यहाँ पे लिखा हुआ √3 1 -5 और यहाँ लिखा हुआ 17। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आप जरा ध्यान से देखेंगे। दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको क्या बताया था ऑर्डर के लिए? सिंपली रो और कॉलम को काउंटिंग कर लेंगे। तो रो और कॉलम को गिन लीजिए। पहला सॉल्यूशन इसके लिए ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर सॉल्यूशन यहाँ लिख लेंगे। ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर के लिए आपको क्या देना है? रो और कॉलम की संख्या। रो कितना है? 1 2 3, तो 3 रो। कॉलम कितना है? 1 2 3 और 4 कॉलम, तो 3 गुना 4। आपको ऑर्डर पूछा था 3x4 या 3/4। दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा याद कीजिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए आपको क्या बताए थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपको बताए थे सिंपली रो और कॉलम गुना कर देंगे। तो 3 को अगर हम 4 से गुना करते कितना हो रहा हुआ? 12। ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 12। आप देख भी सकते हैं गिनती करके 12 एलिमेंट। तीसरा पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है आपका? ये दूसरा नंबर है आपका, राइट द एलिमेंट। तीसरा पॉइंट है एलिमेंट। एलिमेंट का नाम लिखना है A13। ध्यान से देखेंगे, आपको हम एलिमेंट बताए थे। इसका मतलब क्या था आपका बाबू? इसका मतलब था फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो यही है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसका मतलब कितना है? 19। यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या लिख देंगे बाबू? 19। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ A21। A21 देखिए तो क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 लिख देंगे। आगे बढ़िए, लिखा हुआ A33। अब यहाँ ध्यान दीजिए, A33 का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो यार फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, कितना बाबू? -5। नाउ नेक्स्ट आपका दिया हुआ A24 में जरा ध्यान दीजिए तो कितना है? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम 12 आपका आ रहा है। लास्ट क्या है आपका? A23। चलिए A23 यहां देख लेते हैं। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, कितना आ रहा है आपका बाबू? 5/2। आ गया आंसर। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये 3 पार्ट पूछा गया था, तीनों पार्ट आप सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है, तो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। उनका क्या क्या ऑर्डर संभव हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया बच्चे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ आपका 24। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 24। अब आप सिंपल ये बताइए, ऑर्डर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? कोई 2 नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए ऑर्डर लिखने के लिए क्या चाहिए? रो और कॉलम की संख्या चाहिए, कोई 2 नंबर चाहिए। हम ये देखेंगे ये 24 किस 2 नंबर का मल्टीपल हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इसका पॉसिबल ऑर्डर। क्या लिखेंगे? पॉसिबल ऑर्डर जो पूछा है, तो पॉसिबल ऑर्डर लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 24, 1 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 24, तो 1 24 लिख सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर 24 गुना 1 करेंगे तब भी, वेरी गुड, 24 गुना 1 भी हो जाएगा। 2 गुना 12 भी हो जाएगा, इसी प्रकार 12 गुना 2 भी हो जाएगा, 3 गुना 8 भी हो जाएगा, 8 गुना 3 भी हो जाएगा, 4 गुना 6 भी हो जाएगा और 6 गुना 4 भी हो जाएगा। इनका ये सभी ऑर्डर संभव है, इनका ये सभी ऑर्डर संभव है। तो पॉसिबल ऑर्डर में हम ये सभी ऑर्डर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसी में दिया हुआ है कि अगर इट हैव 13 एलिमेंट्स, कहता है 13 एलिमेंट हो तो कितना? इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है? 13। अगर 13 एलिमेंट दिया है तो ऑर्डर, यहां पे लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। अब यहां देखिए, फिर हम वही चीज सोचेंगे कि 13 किस 2 नंबर का मल्टीपल है। तो 13 किसका मल्टीपल हो सकता है? 1 13 और 13 यहां पे लिखेंगे 1,13 या 13,1। कभी कभी आपको बुक में इस फॉर्म में दिया हो सकता है 1 गुना 13, 13 गुना 1। तो ऑर्डर लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम कोमा के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन का हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए।
थर्ड नंबर में आपका दिया हुआ है अगर 18 एलिमेंट है तो उसका क्या क्या ऑर्डर संभव है। तो 18 एलिमेंट का भी तो आप खुद से बना सकते हैं। तीसरा आप खुद से बना लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। दूसरा कि पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर संभव हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर। अब फिर से आप ही लोग बताइए कि अगर 18 एलिमेंट दिया हुआ है तो किस दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान देखिए, अगर हम एक 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 18, 18 एक को करते हैं तब भी 18। कोई कहेगा सर 2,9 को, बिल्कुल। 9 2 को, बिल्कुल। कोई कहेगा सर 3,6 को, वो भी हो जाएगा। 6,3 को, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा कोई और है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सभी पॉसिबल ऑर्डर है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। ये दे देगा और पूछेगा कि 18 एलिमेंट है, कितना ऑर्डर संभव है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर की संख्या। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पूछेगा तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितना ऑर्डर है, 6 ऑर्डर है। इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पूछेगा तो कितना लेंगे, 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी इसमें फिलहाल नहीं पूछा है। इसी में एक पूछा है कि 5 एलिमेंट होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास 5 है तब पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल ऑर्डर। तो 5 किसका किसका गुना हो सकता है बाबू, 1 5 और 5 1 का। यहाँ लिखेंगे 1,5 और 5, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए तो फटाफट। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या, ध्यान दीजिए बोर्ड पर दिया हुआ है आपको बुक में देखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। आपको 2 बाय 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका AIJ दिया हुआ है और आपको बनाना है 2 बाय 2 का। ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन 4 का 1 नंबर लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है AIJ का मान दिया हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। ध्यान दीजिए आपको कितना ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन के दौरान ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर आपको क्या चाहिए। ऑर्डर कितना चाहिए बाबू, 2 क्रॉस 2, 2 बाय 2 ऑर्डर चाहिए। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखेंगे 2 बाय 2 ऑर्डर का। तो 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने आपको बताया, तो A11 लेंगे, A12, A21 और A22। अगर हमको जो मैट्रिक्स पूछा जाए इसी में हम A11 का मान निकाल के रख देंगे, A12, A21 और A22 का हो जाएगा मेरा 2 बाय 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा A11 का मान निकालने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे, I और J यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए A11 लिखने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जहां इस पे I लिखा हुआ, I की जगह क्या है बाबू 1, जहां इसमें J है, J की जगह क्या है बाबू 1, इसी में क्या रख देंगे I और J का मान 1 1 रखिए। यहाँ पे आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 + 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे क्या है आपका 2, 2 से काट दीजिए 2 बार में कितना आएगा 2। तो A11 का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार आप निकालेंगे A12। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जहां इसमें I है, I की जगह यहाँ कितना है 1 और J की जगह आपका क्या दिया हुआ है 2। तो I और J का मान दोनों दिया है, इसे इंपुट कर दीजिए, आएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2। बोर्ड पर ध्यान, 1 + 2 कितना होता है बच्चे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2। A21 क्योंकि हम ये दोनों एलिमेंट निकाल चुके हैं, अब ये है बच्चा A21। यहाँ जिसमें I था, I की जगह फिर क्या 2, J की जगह कितना 1, यहाँ पर रखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। A22 जो लास्ट आपका बच गया। A22 के लिए फिर से देखेंगे I और J का मान कितना दिया बच्चे 2 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका कट के 8। 16/2 कितना हो रहा है 8। हमको जो मैट्रिक्स था उसमें चारों एलिमेंट का वैल्यू निकल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमको चाहिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो अपने को चाहिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू वैल्यू जो निकला आपका कितना निकला है, पहला निकला है 2, दूसरा निकला है 9/2, तीसरा निकला है 9/2 और चौथा निकला है 8। यही आपका आंसर हो गया। आप क्या कर सकते हैं, 4 का जैसा हम 1 नंबर बनाया वैसा ही 4 का 2 3 आपसे बन जाएगा इजी। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझ के बनाना है। आइए एक बार हम 4 का 2 सॉल्व कर देते हैं, 3 आप खुद से करेंगे। 2 में दिया है बाबू आपको AIJ का मान दिया है कितना I/J, और फिर फाइंड क्या करना है ऑर्डर 2 बाय 2 ही लेना है। ऑर्डर कितना लेना है 2 बाय 2। अब 2 बाय 2 ऑर्डर के लिए हमको यही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कितना A11 निकालिए, I का मान 1, J का मान 1, 1 बाय 1 रखिए, 1 बाय 1 कितना है 1। A12 निकालिए, I का मान 1, J का मान 2, तो 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू वही रह जाएगा आपका 1/2 ही रह जाएगा। चलिए अगला क्या निकालना है A21।
A21 निकालने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, A21 निकालने के लिए I का मान कितना है 2 और J का मान कितना है 1, तो 2 बाय 1, 2 बाय 1 बराबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा A22 निकालने के लिए बोर्ड पर ध्यान, I का मान 2, J का मान भी 2, यहाँ पे रखेंगे I का मान भी 2, J का मान भी 2, 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आएगा 1। आपको चारों एलिमेंट निकल गया, A बराबर लिख लीजिए, A मैट्रिक्स इज इक्वल टू आएगा आपका जो नंबर था, फर्स्ट कितना आया 1, सेकंड आया आपका 1 बाय 2, थर्ड आया है 2 और चौथा एलिमेंट कितना आया 1। यही आपका आंसर हो गया। मतलब बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से ही बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हम 3 नंबर छोड़ देते हैं, आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पहले आप इसको नोट करिए, 4 का 1 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़े, क्या दिया हुआ कि कंस्ट्रक्ट 3/4 ऑर्डर दिया हुआ आपको। सबसे पहले आप ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर दिया हुआ आपका कितना बाबू 3x4, ऑर्डर लिखिए। क्या कह रहा है कि हमको aij का मान दे दिया गया है, aij का मान आप लिख लीजिए, aij का मान दिया 1/2, 5 का 1 नंबर है आपका 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, तो -3i प्लस j दिया हुआ है आपको aij। ऑर्डर देखिए 3/4, सबसे पहले एक ऐसा मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम की संख्या हो, 3 रो और 4 कॉलम लिख लीजिए, एक मैट्रिक्स बनाइए, A11 A12 A13, कॉलम 4 होना चाहिए, तो A14 भी आएगा इसमें, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 और A34। कोई दिक्कत बाबू? अब आप ध्यान दीजिए, हमको अगर इस सभी एलिमेंट का मान निकल जाए और इसमें रख देंगे, मेरा जो मैट्रिक्स चाहिए वो मिल जाएगा। आइए सबसे पहले A11 का मान निकालने के लिए यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। A11 का मान निकालने के लिए आपको I का मान कितना लेना पड़ेगा बाबू 1, J का मान कितना लेना पड़ेगा 1, दोनों का मान 1 उठा के रखिए, इसमें ये आएगा 1/2 मॉडुलस -3 गुना 1 प्लस 1। ध्यान दीजिए यह आपका कितना आ रहा है 1/2 मॉडुलस -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 मिलकर -2 का मॉडुलस हो जाएगा आपका 2, 2 को 2 से काटेंगे कितना बाबू 1। हमको A11 का मान कितना आ गया है 1। आइए ए अगला एलिमेंट क्या है A12 निकालते हैं। A12 के लिए I का मान 1 और J का मान 2, यहाँ पर रखेंगे 1/2 I का मान -3 गुना I का मान 1 J का मान 2। आइए 1/2 बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा -3 को 1 से गुना करेंगे -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 मिलकर -1 और -1 का मॉडुलस कितना 1, ये आपका आया 1/2। इसी प्रकार आप निकालेंगे A13 निकालने के लिए फिर से आप रख लीजिए 1/2 जो आपको लिया गया है। I का मान कितना बाबू 1, J का मान 3, I का मान लेंगे 1 प्लस J का मान लेंगे 3। ध्यान दीजिए 1/2 ये है -3, ये है +3, दोनों को जोड़ेंगे 0, 0 को 2 से भाग देंगे 0। इसी प्रकार आप सभी एलिमेंट निकाल सकते हैं। आगे देखिए आपका क्या है A14 निकाल लेते हैं। A14 में भी 1/2, I का मान कितना रखेंगे बाबू 1, J का मान कितना रखेंगे 4, रख दीजिए -3 × 1 प्लस J का मान रखेंगे 4। ये आपका आ रहा है बाबू 1/2। ध्यान दीजिएगा ये 4 और ये -3, तो 4 में से 3 चला जाए 1 को 1/2 से गुना करेंगे, वही आएगा आपका 1/2 A21। अब देखिए हम फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट निकाल चुके हैं। अब बचा क्या? सेकंड रो का सभी एलिमेंट निकालना। निकाल लीजिए तो A21, तो A21 आ गया 1/2, I का मान 2 और J का मान 1, रखिए तो ये आ जाएगा -3 × 2, J का मान आएगा 1, ये आपका आ गया 1/2। -3 को 2 से गुना करेंगे -6 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा बाबू -5, -5 का मॉडुलस 5, तो ये जाएगा आपका 5/2। इसी प्रकार A22 निकालिए, इसमें भी I का मान 2 और J का मान 2, रख दीजिए तो 1/2 -3 × 2 प्लस J का मान भी 2। मतलब सब मान हम उठा के इसमें पुट करते जा रहे हैं और A11 A12 A22 जो सभी मान एलिमेंट है सबका मान निकाल रहे हैं। 1/2 याद ध्यान दीजिए, ये आएगा -6, ये आएगा +2, ये जाएगा -4, -4 का मॉडुलस फिर क्या आता है 4 को 2 से भाग देंगे 2। आइए A23 निकालते हैं, तो 1/2 ध्यान दीजिए बोर्ड पर -3 गुना I का मान कितना बाबू 2, J का मान कितना बाबू 3, बोर्ड पर ध्यान, तो 1/2 आपका ये आ रहा है कितना, ध्यान से देखिएगा, तो -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 कितना आ रहा है -3 का मॉडुलस क्या लेंगे 3, ये आएगा आपका 3/2।
इसी प्रकार आपका आएगा a to 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए a to 4 के लिए हमने चलते हैं तो 1/2 i का मान कितना बाबू 2, j का मान कितना बाबू 4, रख दीजिए i और j का मान इसी में रख के चलते हैं तो -3 गुना 2 इसका मान आ रहा है 4। ध्यान दीजिए बोर्ड पर -3 गुना -6 प्लस 4 तो -2 का मॉडुलस फिर 2, ये आएगा 2/2 कितना आया वैल्यू 1। अब देखिए सेकंड रो का सभी एलिमेंट निकल गया। सेकंड रो का जब सभी एलिमेंट निकल गया अब हमको क्या निकालना है थर्ड रो का सभी एलिमेंट का मान निकालना है। निकालिए आप एक बार a3 1/2 इस समय i का मान कितना बाबू 3, j का मान 1, दोनों मान इसमें पुट कीजिए। ये आएगा आपका -3 गुना 3 प्लस 1, 3 किया 9 -9 प्लस 1 तो -8 का मॉडुलस 8/2 कितना आ रहा है आपका कट के 4। अब निकालिए a32 निकालेंगे तो आएगा 1/2 आइए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर i का मान 3, j का मान 2 रखिए तो 3 और 2 यहाँ रखेंगे -3, 2 प्लस i का मान यहाँ पे आपका 3 है 3 रखेंगे और j का मान आपका 2 है 2 रख दीजिए। यहाँ आपका आ रहा है -9 प्लस 2 तो 7/2 a33 आपका आ रहा है 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा i का मान भी 3, j का मान भी 3, i का मान भी 3, j का मान भी 3 रखेंगे -3 प्लस 3 ध्यान दीजिए 3 3 9 बचेगा 6 -6 का मॉडुलस 6 तो 6/2 बराबर 3। आपको दो एलिमेंट बच रहा है हम 2 एलिमेंट यहाँ निकाल देते हैं बाद में हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पर एक बार यहाँ तक नोट करेंगे तो हम 2 एलिमेंट और बचा है वो भी निकाल लेंगे। इधर हम 2 एलिमेंट को निकाल के वैल्यू रखेंगे तब तक आप यहाँ नोट कर लें। चलिए 2 एलिमेंट वैल्यू निकाल देते हैं। 2 एलिमेंट का मान निकालेंगे तो आपका बचा रहा था a3 4 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए i का मान 3, j का मान 4 तो -3 गुना 3 j का मान था आपका 4 रख दीजिए 3 3 9 तो ये हो जाएगा कितना 5/2। आपका आ रहा है a33 निकालना था a33 निकालेंगे यहाँ पे आपका 3 रखेंगे। चलिए a33 निकालते हैं क्योंकि a33 निकाला ठीक a33 निकाला हुआ a34 ही ठीक था a34 1/2 डिटरमिनेंट का मान आया आपका a34 -3 गुना 3 प्लस 4 ये आपका आ गया था कितना 5/2। अब देखिए आप सभी एलिमेंट का मान निकल गया। टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी एलिमेंट निकल चुका है। अब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो लिखेंगे आपका ध्यान से देखिएगा बाबू। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या था आपका मैट्रिक्स का सिंबल आपका यहाँ था। सभी एलिमेंट डालिए इसमें। पहला एलिमेंट कितना आपका आया 1, दूसरा एलिमेंट आपका आया 1/2, तीसरा एलिमेंट 0, चौथा एलिमेंट आया आपका 1/2। अब यहाँ ध्यान देते चले आई सभी एलिमेंट को यहाँ भर देंगे 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और लास्ट एलिमेंट इज 5/2। आपका यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग जरूर है सिर्फ कैलकुलेशन है बहुत इजी है। टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबका मान निकाल के आप एक बार पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत। इसका 5 का जो पार्ट 2 है पार्ट 2 आप खुद से प्रैक्टिस करें जैसा इसमें बनाया गया सेम टू सेम आपका खाली AIJ का मान बदल देंगे। क्लियर है 5 का नोट कर लीजिए। 5 तक आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आप बना लेंगे 6 नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक समीकरण दिया हुआ इस प्रकार से। आपको जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे उसका बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। आपको दिया हुआ इधर 4 3 x 5 और इक्वल मैट्रिक्स का सिंबल है और इधर आपको दे रखा है यहाँ y z 1 5। आप ध्यान करें इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद करें। इक्वल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में क्या बताए थे बच्चे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे तो ऑर्डर समान होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। याद देखिए ऑर्डर समान है दोनों का 2/2। 5 5 के बराबर है। इसका जहां x के जगह क्या है 1 इसका मतलब x का मान क्या लेंगे 1 लेंगे। जहां y है y की जगह क्या है 4 यहाँ इसका मतलब y का मान क्या लेंगे 4 लेंगे। जहां z है z की जगह क्या है 3 यहाँ z का मान क्या ले लेंगे 3। कोई दिक्कत हो गया आंसर x y z का मान पूछा था निकल गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप 2 आप खुद से सॉल्व करिए। हम 3 नंबर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 2 आप खुद से सॉल्व करें। आप देख सकते हैं ये 6 का 1 था 6 का 2 देखिए 6 का 2 में दिया हुआ आपका बाबू x प्लस y यहाँ दिया हुआ आपका 2 यहाँ दिया हुआ आपका 5 प्लस z और यहाँ दिया हुआ x y। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए इधर आपको दिया रखा है 6 2 5 8 5 8। ध्यान दीजिए काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें भी
इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो ऑर्डर समान है, यहाँ देखिए दो दो के बराबर है, इसका मतलब 5 प्लस जेड किसके बराबर, 5 के बराबर। यहाँ से लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5, इस 5 को उधर भेज दीजिए, तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया कितना होगा, 0, इसका मान निकल गया। अब यहाँ आइए, x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। आगे x और y का मान किसके बराबर होगा, जब x और y का मल्टीपल देखते हैं हम तो 8 के बराबर होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू 8/x, कोई दिक्कत नहीं। आइए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका x और y का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप कुछ नहीं कर सकते, y का मान उठा के इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। तो x प्लस y का मान कितना बाबू, 8/x, रख दीजिए 8/x, किसके बराबर चल रहा है, 6 के बराबर, 6 के बराबर लीजिए। एल्शियम लीजिए बाबू, इनका एल्शियम क्या आएगा, x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8, किसके बराबर चल रहा है, 6 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x आएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर ये इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए इसका, जो 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया गया था, द्विघात समीकरण, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या बाबू, x कॉमन लेंगे, ये आएगा x माइनस 4 माइनस 2 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ये आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। आप यहाँ लिख सकते हैं आइदर x माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना आ रहा है आपका 4। x का मान जब 4 आ गया, इसके बेसिस पर हम लोग y का मान निकाल सकते हैं समीकरण 2 से। यहाँ से समीकरण 2 में आप x y का मान निकालिएगा, तो 8/4 विच इज इक्वल टू 2, इसको काटेंगे तो y का मान कितना आ गया बच्चे आपका 2। यहाँ देखिए, अगर हम ये लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 2, जब x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। हमको किसका मान पूछा था, x y z, x का मान आपका यहाँ y का मान, x का मान, यहाँ z का मान निकल गया, सबका मान लिख देते हैं एक साथ। तो यहाँ पे मान लिखेंगे तो लिखेंगे x का मान जब हम 4 लिए थे उस समय y का मान आपका 2 आया और z का मान 0 था। जब x का मान आप 2 लिए, यहाँ देखिए y का मान आपका 4 आया था और z का मान आपका 0 था, आपका यही आंसर होगा। 6 नंबर का 1 और 2 पार्ट एक साथ दोनों नोट कर ले। चलिए 6 का पार्ट 3 के लिए आपको हम बताना चाहेंगे, पार्ट 3 इजी है, आप एक बार देख सकते हैं खुद से भी, एक बार आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है ज्यादा टफ नहीं है, आपके ट्राई पे डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। नंबर 6 का 3 देखिए, 6 का 3 में आपको दिया हुआ है, इस साइड दिया हुआ एक मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड, यहां आपको दे रखा है x प्लस जेड, और यहां आपको दे क्या रखा है y प्लस जेड। इधर आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स और यहां दे रखा है 9 5 7। यहां देखिए हमको कुछ नहीं करना है, इसमें से x y z का मान निकालना है। इक्वल मैट्रिक्स के केस में आपको क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो सेम प्लेस वाला एलिमेंट बराबर करिए। यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू 9, इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1। दूसरा आएगा आपका x प्लस जेड बराबर कितना आएगा 5, समीकरण 2 मान लीजिए। y प्लस जेड बराबर क्या आएगा 7, समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, y प्लस जेड का मान निकाल के अगर हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमको यहाँ से x का मान निकल जाएगा। हम यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 1 से, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, समीकरण 1 और 3 से हम चल रहे हैं। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान किसके बराबर बाबू 7 के बराबर, 7 रख दीजिए विच इज इक्वल टू 9। तो x का मान यहां से निकालेंगे क्या आ जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? अब देखिए x का मान निकल गया। अब एक बार ऐसा कर सकते हैं आप, x का मान जब निकल गया है, x प्लस जेड का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। आइए तो एक बार और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से x प्लस जेड का मान रखिए, यहां आ जाएगा। देखिए x प्लस जेड प्लस y बराबर 9 दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, आपका समीकरण 1 में यही दिया हुआ है ना। x प्लस जेड का मान किसके बराबर 5 रख दीजिए, 5 प्लस y बराबर कितना बाबू 9। यहां से y का मान निकाल लीजिए कितना आएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4।
आपको किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। इसमें अगर ध्यान से देखिए y का मान निकल गया, z का मान निकल जाएगा, तो या तो इसमें या तो इसमें किसी एक में रख दीजिए। हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, आप 2 में रखिए, 3 में रखिए, बात बराबर है। तो y का मान कितना निकला है 4 प्लस z, किसके बराबर है बाबू 7। तो यहाँ पे हम z का मान निकालेंगे, तो 7 ये प्लस में इधर गया तो माइनस में बराबर 3। तो z का मान कितना आ गया आपका 3। पूछ रहा था x y z, x का मान आपका आ गया है 2, y का मान आ गया आपका 4, z का मान आ गया आपका 3, यही आपका आंसर। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। ए बी और सी डी का मान, 4 का मान चाहिए, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए माइनस बी, यहाँ दिया हुआ है 2a प्लस सी, यहाँ पे दिया हुआ आपका 2a माइनस बी, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3c प्लस डी। इसके बराबर दिया बच्चे -1 5, यहाँ दिया हुआ है 0 और 13। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे फिर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो फिर एलिमेंट को बराबर करेंगे। यहाँ कर दीजिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम बराबर करेंगे कितना है 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 2 मान लीजिए, इसको बराबर कीजिए तो आएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, समीकरण 3 मान लीजिए, इसको बराबर कीजिए 3c प्लस डी इज इक्वल टू आपका 13, समीकरण 4 मान लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए हमारे पास 4 अननोन है, 4 इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इक्वेशन 1 और 2 को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण हम 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम चलें, 2 इक्वेशन में हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, इक्वेशन 2 से अगर हम लिखें यहाँ पे तो 2a बराबर कितना b, इसी b का मान उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो 1 में जब हम रखते हैं यहाँ देखिए तो आपका आ रहा है a माइनस b का मान कितना आ रहा है बाबू 2a किसके बराबर चल रहा है -1 के बराबर, यहाँ से घटा लीजिए तो -a बराबर -1, इससे कैंसिल हो जाएगा। a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1, a का मान 1 आ गया, इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो 2 का b का मान निकल जाएगा, इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 से चलते हैं, इक्वेशन 1 में दिया हुआ कितना a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ध्यान दीजिए a का मान 1 रखिए, यहाँ पे 1, यहाँ है 1 माइनस बी बराबर -1, इसको उस पार भेज दीजिए, जब साइड चेंज करेंगे तो साइन बदलेगा, प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो माइनस बी इज इक्वल टू आपका आ रहा है -2, माइनस माइनस हटा दीजिए, बी का मान कितना आ गया आपका 2। अब देखिए ए बी का मान निकल गया, अगर हम इसमें ए का मान रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा, रख दीजिए। समीकरण 3 से हम चलते हैं। आप यहाँ एक चीज लिख सकते हैं, अगर आपको और भी डिटेल में लिखना है इस एग्जाम में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का मान हम पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3 फ्रॉम, यहाँ देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। अब यहाँ देखिए समीकरण 3 में हम ए का मान रख रहे हैं, ए का मान यहाँ रख दीजिए, तो बाबू क्या रहा है समीकरण 3 में, इसका हिंदी हुआ कि ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग क्या हिंदी था, रखना, रख दीजिए। 2 ए का मान कितना निकला था आपका 1 प्लस सी इज इक्वल टू कितना है आपका 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जगह 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना आ रहा है 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, सी का मान निकल गया। अगर हम सी का मान इक्वेशन 4 में रख दें तो डी नहीं निकल जाएगा, रख दीजिए। फिर से यही लाइन आप लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रख लीजिए, तो आपका आ रहा है 3c, सी की जगह क्या निकला बाबू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 तिया 9 को उस पार भेज दिए, डी बराबर आ जाएगा 13 माइनस 9 बराबर 4। क्या बोल रहा था, एबीसीडी चाहिए, ए का मान 1, बी का मान कितना निकला 2, सी का मान 3, डी का मान 4, आप सही आपका आंसर आ गया। जहाँ भी दिक्कत है पूछिए, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर जल्दी देखते हैं। 8 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है 8, 9, 10 तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तीनों के लिए हम लोग देखते हैं 8, 9, 10 क्या आता है क्वेश्चन, जल्दी से देखिए फटाफट। 8 नंबर में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको हम बोले भी थे कि 8 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा भी जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 8 में दिया हुआ है कि ए बराबर कोई ऐसे दिया हुआ है AIJ, और ये दिया हुआ है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका m लेस देन n, बी में दिया हुआ है m ग्रेटर देन n, सी में दिया हुआ आपका m इक्वल टू n, और डी में आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज।
कंसेप्ट ध्यान रखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना कह रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, आप याद कीजिए स्क्वायर के केस में क्या बताए थे, रो और कॉलम बराबर होगा, राइट आंसर इधर सी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9 का ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कहता है एक्स और वाई का क्या मान रखा जाए कि ये दोनों फॉलोइंग मैट्रिक्स जो है इक्वल हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मान लेते हैं, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। आइए क्वेश्चन फिर से देखिए, जरा क्वेश्चन देखिए, आपको जो गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आपको दिया हुआ है 3x + 7, इधर दिया हुआ 5, इधर दिया हुआ आपका y + 1 और इधर दिया 2 - 3x। बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चे। अब आपको बोल रहा है क्या, x और y का क्या मान रखेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख लेते हैं, x और y का मान निकाल लेंगे। कीजिए, यहाँ है 0, यहाँ y - 2, यहाँ आपका 8, यहाँ आपका 4। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, 3x + 7 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7 बराबर 0। 3x बराबर बाबू -7, x बराबर कितना -7/3। यहाँ देखिए 5 = कितना y - 2। अब यहाँ देखिए 2 को इस साइड ले आइए तो हो जाएगा आपका y = 2 को इधर लाएंगे 5 2 7। अब यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं, y + 1 = 8, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 - 1 बराबर 7। आगे बढ़िए, यह आएगा आपका 2 - 3x किसके बराबर है बाबू, 4 के बराबर 4। आप ऐसा कीजिए 3x को उस पार 4 को इस पार लीजिए, ये जाएगा 2 - 4 = 3x प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में था, ये जाएगा कितना -2 बराबर 3x। x का मान निकालेंगे कितना बाबू, -2/3। ध्यान से देखिएगा, y का मान तो दोनों समान आया। अब जैसे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक ही समीकरण लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से x का दो अलग मान नहीं आ सकता है। जैसे आपको कहा जाए एक ही टाइम में आपको यहाँ भी रहना है, आपके घर पे भी रहना है, संभव है क्या, नहीं संभव है। जब संभव नहीं है, यहाँ पे आंसर में क्या देंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको निकालना संभव नहीं है एक ही क्वेश्चन से। तो राइट ऑप्शन इज द आपका बी, आंसर क्या है आपका बी। लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। 10 नंबर के लिए एक छोटा सा आपको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जरा जल्दी से देखिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑर्डर दिया हुआ मैट्रिक्स का, बाबू ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट लिखिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट पहले लिख लेते हैं 10 नंबर के लिए, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट n रहे और टाइप ऑफ एलिमेंट जो रहे हमारे पास k टाइप का रहे। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट n चाहिए और कितना एलिमेंट, कितना टाइप का एलिमेंट चाहिए, k टाइप का। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेज जो फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेज ये आपका फॉर्म करेगा k के पावर n। इस चीज का आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्डर क्या दिया बाबू आपका 3/3। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा आपका 9, क्योंकि आपको बताया था 3 × 3 9। टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़िए क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ एलिमेंट दिया हुआ, उसमें टाइप ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ आपका 0 और 1, मतलब कितना टाइप का एलिमेंट है, 2 टाइप का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइप का एलिमेंट दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर बच्चे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी क्या बताए थे, टाइप ऑफ एलिमेंट के पावर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट कितना टाइप का 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 9, 2 के पावर 9 को कितना बोलते हैं हम, गुना करके देखिए 512। राइट आंसर इज डी। इस प्रकार से 3.1 मेरा समाप्त हुआ। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप YouTube चैनल एरे मैथ सर्वन सर को एक बार आप लाइक कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।